पता है बहुत सारे लोग रावण की पूजा भी करते हैं, ठीक है, होगी किसी की मान्यता, करते होंगे रावण की पूजा, लेकिन रावण ने जो कार्य किया वह सम्मान के योग्य नहीं था। तो सम्मान, आज के युग में किसी का सम्मान के पीछे मत भागो, पैसे के पीछे पैसे कमाओ, पर पैसे के पीछे ऐसे अंधे ना हो जाओ कि जी अधर्म करो तो भी पैसे कमाओ, नहीं, पैसे कमाएंगे पर धर्म की कसौटी से कमाएंगे, धर्म में रहकर कमाएंगे, ईमानदारी से कमाएंगे, मर्डर करके नहीं कमाएंगे, चोरी करके नहीं कमाएंगे। सनातन धर्म की इज्जत आप नहीं करोगे, गीता की इज्जत आप नहीं करोगे, सत्संग की कदर आप नहीं करोगे, संतों की इज्जत आप नहीं करोगे, तो करेगा कौन? कौन करेगा बताइए? एक गधा था, धोबी उसे रोज ले जाता था जंगल, जंगल में चराता। एक दिन धोबी को ना जंगल में कोई चमकता हुआ पत्थर मिल गया, बड़ा अच्छा लगा, तो धोबी ने उस पत्थर को गधे के गले में टांग दिया और गधे को नहलाता, उसी पत्थर से गधे को साफ करता, घिसता। एक दिन वहाँ से जौहरी निकला, जौहरी ने देखा कि अरे गधे के गले में तो बहुत बड़ा हीरा पड़ा है, ये तो बहुत महंगा है, ऐसा हीरा है ही नहीं, लो भैया। अब वह जौहरी बोला, धोबी क्या ये पत्थर हमें दोगे? जौहरी यदि कह देता कि ये हीरा है तो धोबी उसकी कीमत बढ़ा देता, तो उसने चतुराई से कहा, भाई साहब ये पत्थर बेचोगे? धोबी बोला, ऐसे तो जंगल में बहुत पड़े हैं, ले आओ। जौहरी बोला, टाइम है नहीं, तुम 5 रुपए का देना चाहो तो दे दो। तो धोबी को भी लगा यार पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, किलो 2 किलो साग भाजी ही आ जाएगी 5 रुपए से, ठीक है। तो धोबी ने 5 रुपए में पत्थर दे दिया, गधा लेके चला गया। धोबी को लगा कि ऐसे तो बहुत सारे पत्थर नदी के किनारे पड़े हैं, उसे क्या पता कि हर चमकने वाला पत्थर हीरा नहीं होता। अब धोबी चला गया गधे को लेकर, 5 रुपए में बेच दिया। वह हीरा जैसे ही उस जौहरी के हाथ में आया तो हीरा टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी बोला, वाह रे हीरा, अभी गधे के गले में थे तब तुम टूटे नहीं, गधे को घिस रहे थे तब तुम टूटे नहीं, अब मेरे हाथ में आए तो टूट गए। तो टूटे हुए हीरे से आवाज आई, जौहरी भाई, उस गधे को, उस धोबी को तो पता ही नहीं था कि मेरी कीमत क्या है, मैं क्यों टूटता उसके पास, उसे तो मेरी कदर पता ही नहीं थी, कीमत पता ही नहीं। पर तुम तो जौहरी थे, तुम्हें तो पता था कि मेरी कीमत करोड़ों की है, फिर भी तुमने मेरी कीमत 5 रुपए लगाई, 5 रुपए आकी। तो तुम जैसे जानकार लोग भी जब मेरी कीमत कम आकेंगे तो मैं टूट कर टुकड़े टुकड़े हो ही जाऊंगा ना, क्योंकि उम्मीद तुमसे थी कि तुम मेरी कीमत समझोगे, पर तुमने भी तो नहीं समझी, तो मैं टूट गया। उसी तरह सत्संग की कीमत क्या है, संतों की कीमत क्या है, राम नाम की कीमत क्या है, गीता भागवत की कीमत क्या है, ये पाकिस्तान के लोग समझे ना समझे, पर तुम तो सनातनी हो। यदि तुम भी राम नाम की कदर ना समझोगे, तुम भी सत्संग की कीमत ना समझोगे, तो वह सत्संग का हीरा टूट कर टुकड़े टुकड़े ही ना हो जाएगा, क्योंकि तुम तो जानकार हो उस चीज के, तुम्हें पता है कि राम नाम की महिमा क्या है। फिर तुम राम नाम की महिमा जानकर भी राम नाम की इज्जत ना करोगे, राम नाम का सम्मान ना करोगे, रामायण गीता का सम्मान ना करोगे, तो बताइए वो गीता रामायण का हीरा जाएगा किसके पास, उसकी इज्जत करेगा कौन? वह टूट के टुकड़ा टुकड़ा तो हो ही जाएगा। इसलिए जो नहीं जानते धर्म को वो कोई बात नहीं, पर जो जानते हैं वो तो धर्म की इज्जत करें। इस धर्म को स्थापित करने के लिए धर्म की जब जब हो ये धर्म की हानि लंदन में ना हो, इसके लिए पूज्य गुरु जी आप सबको भागवत सुनवाते रहते हैं, महीने में 1 बार, साल में 2 बार, 4 बार, ताकि धर्म की हानि ना हो, आपके बच्चे जुड़े रहें, आप जुड़े रहें, आपकी पीढ़ी बची रहे। ये बहुत लंबी सोच है। सत्संग ही एक समाधान है सनातन संस्कृति को बचाए रखने का। सबकी संस्कृति सेफ जोन में है। ईसाइयों की संस्कृति सेफ है क्योंकि हर संडे वो जाते हैं चर्च। मुसलमानों की संस्कृति सेफ है क्योंकि वो हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं। लेकिन हिंदुओं की संस्कृति, आपके बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, पर मुसलमानों को कुरान की आयतें याद हैं। बोलो हाँ, कुरान पढ़ता है मुसलमान, पर हिंदू गीता नहीं पढ़ता। आपके बच्चों को हनुमान चालीसा याद नहीं है, कुछ बच्चों को। कैसे धर्म की रक्षा होगी? जब धर्म का काखा गाघा नहीं आ रहा है तो रक्षा होगी कैसे? इसलिए धर्म को जानो, पढ़ो, सत्संग करो। संत महापुरुष यदि संस्कृति बचाने का कदम बढ़ाते हैं तो कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर ऐसे महापुरुषों का, संतों का साथ देना चाहिए। अच्छे काम में मिलजुल के खड़े होना चाहिए। युवा पीढ़ी को लाना चाहिए, चलो हम सब मिलकर ये काम करो। बच्चों को भी इन्वॉल्व करो। भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। क्यों प्रकट हुए भगवान? भगवान कृष्ण ने देखा कि धर्म की हानि हो गई, तब भगवान को आना पड़ा इस धरती पे। क्या करते? इस धरती पे धर्म की रक्षा किसी को तो करनी है।
हमसे जितनी हो पाएगी हम करेंगे, जब हमसे ना हो पाएगी तो भगवान को आना पड़ेगा। तब भगवान जब प्रकट हुए तो नंद बाबा ने आहूय विप्रान वेद ज्ञान, ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्ति पाठ कराया, उत्सव मनाया, आनंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भगवान श्री कृष्ण के प्रकट होते ही नंद बाबा वसुदेव जी के पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां। ये बेड़ियां खुल जाना क्या है? वसुदेव जी बंधन में बंधे थे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए, बंधे थे कि नहीं? बोलो हाँ। फिर भगवान को लेकर वसुदेव जी चले तो पांव की बेड़ियां खुल गईं, हाथ की हथकड़ियां खुल गईं। क्या मतलब हुआ? जब आप भगवान को लेकर के चलते हैं तो संसार के हर बंधन से मुक्त हो जाते हैं। अच्छा बताइए, आप लोग बंधन में हैं कि नहीं? आप बंधे हुए हैं कि खुले हुए हैं? आप बताओ मैया, आप बंधी हो मेरी माँ की खुली हो? जिम्मेदारियों से बंधे होते हैं ना लोग, परिवार से बंधे हैं, जिम्मेदारियों से बंधे। आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं? परिवार से, जिम्मेदारियों से, व्यापार से। कितने लोग बंधे हैं आप लोग? बताओ मेरी माँ। जो बंधे हैं वो हाथ उठा के हमें बताएंगे। बंधे हैं आप लोग? बोलो हाँ। किससे? किससे बंधे हो? परिवार से। बोलो हाँ। जिम्मेदारियों से। देखो आप सब कह रहे हैं कि हम बंधे हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से, पर सच्चाई ये है कि आप बंधे नहीं हैं, लेकिन आप बंधा हुआ मानते हैं। कैसे? इसके लिए कथा सुनाता हूं जरा सी। एक गधा था, समझ गए ना? एक ही लाइन में हैं, बहुत समझदार। एक गधा था, धोबी रोज गधे के पीठ में कपड़े का ढेर रखता, गट्ठा, और धोबी घाट ले जाता कपड़ा धुलने। आज धोबी भाई ने देखा कि गधे को बांधने की रस्सी भूल गया, तो अब गधे को बांधे कैसे? तो संत जी वहां बैठे थे, कहा महाराज कोई रस्सी पड़ी हो दे दो, आज गधे को बांधने की जल्दी जल्दी में मैं घर पे ही रस्सी भूल गया, अब गधे को कैसे बांधूं? तो संत जी ने कहा कि गधे को बांधो, रस्सी की जरूरत ही नहीं है, जहां तुम रोज बांधते थे आज उसे झूठ मूठ का बांध दो, उसे खड़ा करो, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डालो, उसे लगेगा कि मैं बंध गया। भाई रस्सी भूल गए ये बात धोबी को पता है, गधे को थोड़ी पता है कि ये रस्सी भूल गया है। गधे के गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं बंध गया, वहीं खड़ा रहा गधा, एक कदम आगे ना बढ़ा। धोबी के कपड़े पूरे धुल गए, पीठ पे कपड़ा रखा, गधे के एक डंडा मारा, चल, गधा आगे ही ना चले। धोबी ने कहा महात्मा जी ये गधा तो चल ही नहीं रहा। संत जी ने कहा तूने उसे खोला कि नहीं खोला? बोले मैंने तो बांधा ही नहीं था। संत जी ने कहा बांधा नहीं था तो बांधने का नाटक तो किया था, अभिनय। झूठ मूठ का हाथ डाल उसके गले में, जैसे रोज खोलता था, अब झूठ मूठ का उसे खोला तो गधे को लगा मैं खुल गया, क्योंकि गधा का अभ्यास था कि मालिक उसे बांधता था, गले में हाथ डाला उसे लगा बंध गया, जाने के पहले खोलता उसे लगा खुल गया। आज मालिक ने खोला नहीं, डंडा मारने लगा, तो गधे को लगा कि आज मैं गधा हूं कि ये गधा है, खोला है नहीं, मारने पहले लगा। तो गधा को झूठ मूठ का हाथ डाला, गधे को लगा मैं खुल गया, गधा चल पड़ा। अब सवाल आपसे, बताइए क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, लेकिन उसने अपने को बंधा हुआ मान रखा, मान लिया। जैसे वो गधा बंधा नहीं था पर अपने को बंधा हुआ समझ रहा था, इसी तरह आप भी बंधे नहीं हैं किसी से, परिवार से, व्यापार से, लेकिन सारी जिंदगी स्वयं को बंधा हुआ मानते हैं उस गधे की तरह। इसलिए गधे ना बनो, आप कोई बंधे नहीं हैं और इस संसार में बंधने आए नहीं हैं, आप सब मुक्त होने आए हैं। आप लोग इस संसार में काय के लिए आए हैं? बंधने कि मुक्त होने? बोलो मेरी माँ। तो जब बंधे हो तो मुक्त कैसे होगे? इसलिए कहते हैं अभी से अपने को खोलना स्टार्ट करो। एक गांठ, पति से लगी हुई गांठ खोल लो, बेटे से लगी गांठ, पोता पोती से लगी गांठ, पैसे कौड़ी से लगी गांठें, कितनी तो गांठें हैं, खोलते जाओ। मरने के पहले कोई गांठ ना रह जाए, कोई कामनाएं ना रह जाएं। जब आपकी मौत आए ना उस समय आपके मन में कोई गिला शिकवा ना रह जाए, क्योंकि जब आदमी मरता है ना तो पश्चाताप करता है। जब आदमी मरने लगता है तो क्या करता है? पश्चाताप करता है, पछताता है, मैंने ऐसा क्यों किया, क्यों किया। मेरी माँ, कोई भी ऐसा काम मत करना, मेरे भाइयों मेरी बहनों, कोई भी ऐसा काम ना करना कि आपको मरने के पहले पश्चाताप करना पड़े कि मैंने ये गलती क्यों की। आज वर्तमान में समझ है ना, हम वो गलती करें ही क्यों जिसके लिए हमें कल पछताना पड़े। कोई जो व्यक्ति पश्चाताप करता है ना मरने के पहले, गलती तो की है ना, इसलिए आप ऐसे काम करना कि आपको पश्चाताप ना करना पड़े। जो गलती करेगा वो पश्चाताप करेगा, जो गलती करेगा ही नहीं क्यों पश्चाताप करेगा। कोशिश करिए कि आपसे गलती ना हो, कोई पाप ना हो। मुक्त होने आए हैं, चलिए एक कदम मुक्ति की ओर।
आप एक कदम बंधन की ओर जाते हैं। आपके घर में बेटा हुआ ना, तो बताइए बेटा हुआ तो मुक्ति हो गई कि बंधन हो गया? बोलो। हाँ, बेटा हुआ, बेटा नहीं हुआ, बंधन हुआ है। फिर बेटी हो गई, मुक्ति मिली कि बंधन मिला? शादी हो गई, ये बंधन था कि मुक्ति थी? इसलिए शादी के पहले ना, शादी मंडप के नीचे गठजोड़ा होता है, गांठ लगाई जाती है। पति पत्नी की नहीं लगाई जाती। हल्दी सुपारी पैसे रख के क्या होता है? गठबंधन। ये बंधन तो ये बंधन मरवाएगा। इसलिए बंधे हो, जितनी आसानी से बंध गए उतनी आसानी से मुक्ति भी होते चलो, मुक्त होते चलो। गृहस्थ की गांठ कितने साल की है? बोलो। गृहस्थाश्रम कितने साल का है? बोलो। ये गांठ जो गृहस्थी की लगी थी ये केवल 25 साल की थी, लेकिन आपके सारे दांत गिर गए, अभी तक तुम्हारी गांठ नहीं खुली। मैया 25 साल का बंधन था, लेकिन आप 50 साल तक नहीं खुल पाए। इसलिए बंधे थे ना, तो खुल भी जाओ। मुक्त यही, जो यही गांठें खोल लेता है वही वहां मुक्त होगा। जो यही नहीं खुल पाया वो वहां क्या मुक्त होगा? वहां मुक्ति उसे मिलती है जो यहां मुक्त हो जाता है। जिसकी जीते जी मुक्ति हो गई वही मरने के बाद मुक्त हो सकता है। जीते जी जो बंधन में है वो काय के मरने के बाद थोड़ी मुक्ति मिलती है। इसलिए साधु संत मुक्त हो जाते हैं। सन्यासी मुक्त हो गया, पिंडदान कर लिया उसने अपना, इसलिए पत्नी पति हो गया ना, बेटे बेटियों का विवाह। अब मन भगवान में लगाओ, अब मुक्ति। तुझे मानुष जन्म हीरा मैंने दिया, तूने यूं ही गवाया तो मैं क्या करूं? मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। भगवान कह रहे हैं मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? सब कुछ तो दिया, भगवान ने कहा मनुष्य जन्म दे दिया, और क्या चाहिए? इससे मुक्ति पालो। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया। एक दूसरे को सुनाओ। मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, हो मैंने मानुष जन्म तुझको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? 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 मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, मैंने मानुष जन्म तुमको हीरा दिया, तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या करूं? तूने व्यर्थ गवाया तो मैं क्या